चाहते क्या हैं आप? यही बैठ जाऊं? बैठ जाऊं यहीं पे? यहीं मीटिंग यहाँ हो जाएगी, यहीं डीएम मिल जाएंगे। तो इतना ऊंचा विचार रखने वाले उस संत महात्मा को अपमानित किया जा रहा है। अभी सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है कि आप सिद्ध करिए कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति इस वक्त पूरी तरह से उबाल पर है। हर दिन कोई ना कोई ऐसा मामला सामने आ रहा है जो सीधे सरकार, प्रशासन और सत्ता के गलियारों में हलचल मचा रहा है। आज का मुद्दा भी कुछ ऐसा ही है, जहां योगी सरकार के अधिकारी आमने सामने आ गए सपा सांसद अफजाल अंसारी से, और मामला इतना बढ़ गया कि सड़क पर बैठने की नौबत आ गई। वहीं दूसरी तरफ शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर सियासत और तेज हो गई है। और इस पूरे मामले में अफजाल अंसारी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। तो आखिर क्या है पूरा मामला, क्यों भड़क उठे अफजाल अंसारी, और शंकराचार्य के मुद्दे पर बीजेपी सरकार क्यों घिरा गया है, आज इस वीडियो में हम हर सवाल का जवाब देंगे पूरे तथ्यों के साथ। तो दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति पर नजर रख रहे हैं तो आप जानते हैं कि इस समय एक के बाद एक विवाद सामने आ रहे हैं। कहीं प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं, तो कहीं संतों और धर्म गुरुओं को लेकर विवाद, और कहीं विपक्ष बनाम सरकार की सीधी टक्कर। इन सब के बीच शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। और अब ये सिर्फ धार्मिक मुद्दा नहीं रहा, बल्कि पूरी तरह से राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। अब बात करते हैं उस वीडियो की जो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो बताया जा रहा है गाजीपुर का, जहां समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी एक आधिकारिक बैठक में शामिल होने जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक ये बैठक दिशा की बैठक थी, जिसमें सांसदों और अधिकारियों की मौजूदगी होनी थी। इसी दौरान आरोप है कि अफजाल अंसारी की गाड़ी को बीच सड़क पर रोक दिया गया। दोस्तों, यहीं से शुरू होता है पूरा विवाद। अफजाल अंसारी का कहना है कि वो एक आधिकारिक बैठक में जा रहे थे, वो कोई निजी यात्रा पर नहीं थे। फिर उनकी गाड़ी को सार्वजनिक सड़क पर क्यों रोका गया? वीडियो में साफ देखा जा सकता है और सुना जा सकता है कि अफजाल अंसारी कहते हैं, अगर जांच करनी हो तो गाड़ी की जांच कर लीजिए, लेकिन बीच सड़क पर रोकना गलत है। हम सांसद हैं, किसी अपराधी की तरह व्यवहार क्यों किया जा रहा है? मामला यही नहीं रुका। जब अधिकारियों से उनकी तीखी नोक-झोंक हुई तो अफजाल अंसारी का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर यही रवैया रहेगा तो हम यहीं सड़क पर बैठ जाएंगे, यहीं डीएम और एसपी को बुलाइए। ये बयान अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि ये सीधे तौर पर प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता है। अब यहाँ दूसरा पक्ष भी सामने आता है। वीडियो में पुलिस अधिकारी बार बार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने सांसद की गाड़ी नहीं रोकी, कोई जानबूझकर रोकने की कार्रवाई नहीं हुई। बिल्कुल रोका थी, मुझे भी रोका आपने, और बाकी सारी गाड़ियों को सबका दाम पता नोट किया। ठीक है, आप कोई इंक्वायरी कर रहे हैं, कर लीजिए, लेकिन इंक्वायरी होने के बाद भी रोक रहे हैं। आप जा सकते हैं। नहीं नहीं, कहीं हम यही रुक रहे हैं। नहीं, जिसको चलिए चलिए, कहाँ ले चलेंगे? चलिए, देखिए 5 मिनट तो लगेगा ना, जब लोग देख 5 मिनट नहीं लगा है। ये सार्वजनिक मेन रोड है, नेशनल हाईवे पे आप सब लोग फोन कर रहे हैं, भैया कहाँ गाड़ी रोकी? देखा तमाशा? बात होती है, अपन जा सकते हैं। तमाशा मचाए हुए हैं, ऐसे नहीं चलेगा। चाहते क्या है आपको? आप इस तरह से किसी जनप्रतिनिधि की गाड़ी ऐसे रोकेंगे? आपकी गाड़ी रोका गया सर, ऐसे क्यों रोका गया? सम्मानित तो रोका गया। अच्छा, क्या करेंगे? नहीं सर, आप ही करेंगे। क्या करेंगे भाई? अपमानित करेंगे? बिल्कुल, क्यों करें? चाहते क्या है आप? यहीं बैठ जाऊं? नहीं, क्यों बैठ जाएंगे? बैठ जाऊं यहीं पे? यहीं मीटिंग यहाँ हो जाएगी, यहीं डीएम एसपी आएंगे। अपने किसी मिशन को, और उसका भी तरीका होता है। वो विधायक है, ये एमएलसी है, हम सांसद है, गाड़ी रोकिए। सांसद जी, आपकी गाड़ी रुकी, विधायक की गाड़ी रुकी, तुरंत हम लोग ने कहा कि आप लोग जा सकते हैं। क्यों जाने को कह रहे हैं भाई? हमारे साथ गाड़ी में बैठे हुए हैं, मोहम्मदाबाद का चेयरमैन है, ये उस कमेटी के सदस्य हैं। मजाक बना दिया है, उसमें जा रहे हैं, आमंत्रित सदस्य हैं ये सारे। जी नहीं, गलत तरीका है, और ये तरीका बदलिए। हाँ, ये सहन नहीं किया जाएगा, ये प्रिविलेज है। आप विशेषाधिकार का हनन कर रहे हैं हमारे, आप दुर्व्यवहार कर रहे हैं, और आप इस तरह से प्रोटोकॉल को दरकिनार करेंगे तो अच्छी बात नहीं। तो देखा और सुना आपने किस तरह से गाजीपुर में समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी और योगी सरकार के अधिकारियों के बीच
तीखी नोकझोंक देखने को मिली। लेकिन दोस्तों, ये कोई पहला मौका नहीं है जब अफजाल अंसारी और प्रशासन आमने सामने आए हों। अगर आपको याद हो, साल 2024 में माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में मौत हो गई थी। उस वक्त पूरे प्रदेश में माहौल बेहद संवेदनशील था। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जब उनकी मिट्टी गाजीपुर लाई गई, उसी दौरान अफजाल अंसारी और गाजीपुर की तत्कालीन डीएम आरिका अखौरी के बीच तीखी झड़प हो गई थी। उस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है और तब भी प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हुए थे। उस समय अफजाल अंसारी का आरोप था कि प्रशासन अनावश्यक सख्ती दिखा रहा है, हालात को संभालने की बजाय और भड़काया जा रहा था, जनसभाओं को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा था। वहीं प्रशासन का कहना था कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है। यानी उस वक्त भी विपक्ष और प्रशासन आमने सामने थे और आज एक बार फिर वही तस्वीर दोहराती दिख रही है। अब दोस्तों, आते हैं इस पूरे विवाद के दूसरे और सबसे संवेदनशील मुद्दे पर। यह मामला अब सिर्फ एक संत या एक बयान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि धर्म, राजनीति और प्रशासन तीनों के टकराव का प्रतीक बन चुका है। इस मुद्दे को लेकर अफजाल अंसारी का एक और बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कहा है कि देश के चारों शंकराचार्यों के माघ मेले के दौरान स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ हुई कार्रवाई की खुलकर निंदा की है। अफजाल अंसारी ने सवाल उठाया है कि जब चारों शंकराचार्य खुद इस कार्रवाई को गलत बता रहे हैं, तो फिर प्रशासन अब भी क्यों अड़ा हुआ है। अफजाल अंसारी ने कहा कि इस पूरे मामले में अधिकारियों को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। एक संत को अपमानित किया गया, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अब शंकराचार्य से यह पूछा जा रहा है कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं, इसका सर्टिफिकेट दीजिए। दोस्तों, ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है और यही सवाल विपक्ष सरकार से पूछ रहा है। अफजाल अंसारी के इस बयान के दौरान एक बेहद भावुक करने वाली बात भी कही गई है। उन्होंने बताया कि कार्रवाई के दौरान नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर से जुड़े एक संत, जो एक बड़े तांत्रिक माने जाते हैं, उन्हें भी कथित तौर पर घसीटा गया, उनको पीटा गया। अफजाल अंसारी ने कहा, उन्हें इस हालत में देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये बयान इस पूरे मुद्दे को और संवेदनशील बना देता है। अफजाल अंसारी इस मौके पर समाजवादी पार्टी सरकार का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि जब सपा सरकार के दौरान प्रशासनिक अमले ने शंकराचार्य के साथ गलत व्यवहार किया था, तो उस वक्त अखिलेश यादव ने इसे खुलकर स्वीकार किया था कि ये गलती हुई है मुझसे। अफजाल अंसारी के मुताबिक अखिलेश यादव खुद हरिद्वार गए, शंकराचार्य से मुलाकात की और पूरे सम्मान के साथ माफी मांगी। अफजाल अंसारी ने मौजूदा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, उस वक्त गलती मानी गई थी, लेकिन इस बार तो गलती करने वालों ने हद ही कर दी है। उनका कहना है कि न माफी न स्वीकारोक्ति, बल्कि उल्टा कार्रवाई को सही ठहराया जा रहा है। यही वजह है कि यह मुद्दा और ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इसी बीच खुद शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का भी एक बयान सामने आया था। जब अखिलेश यादव ने फोन पर उनसे बातचीत की, तो उनके बाद शंकराचार्य ने कहा कि सपा सरकार के समय उनके साथ जाति हुई थी, बदसलूकी हुई थी, लेकिन बाद में अखिलेश यादव ने माफी मांगी और उन्होंने वो माफी स्वीकार भी कर ली थी। उस बयान का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। अब सवाल यह है दोस्तों, क्या मामला सिर्फ कानून और व्यवस्था का है या फिर इसके पीछे राजनीतिक टकराव है? क्या संतों के साथ इस तरह का व्यवहार सही है? विपक्ष इसे धार्मिक अपमान बता रहा है, जबकि सरकार इसे प्रशासनिक कार्रवाई बता रही है। अब दोस्तों, आप खुद सुनिए शंकराचार्य के मुद्दे पर अफजाल अंसारी ने क्या कहा है और कैसे उन्होंने प्रशासन और सरकार दोनों पर सवाल खड़े किए। अखिलेश जी पोस्ट शेयर कर रहे हैं, जो माघ मेले में पहुंचे हुए थे और बदता सर उनको देखिए, जो भिन्न क्या है, भिन्न क्या है। अखिलेश जी में भी माघ मेले में, शंकराचार्य जी भी माघ मेले में, योगी आदित्यनाथ भी माघ मेले में, सतुआ बाबा भी माघ मेले में। भिन्नता क्या है? अखिलेश यादव की सत्ता व्यवस्था थी उत्तर प्रदेश में, और यही अभिमुक्तेश्वरानंद जी अभी कार्यवाहक, अभी वो जीवित थे शंकराचार्य, तो उस समय ये कार्यवाहक शंकराचार्य की हैसियत से व्यवस्था का संचालन कर रहे थे। बनारस में एक मुद्दे को लेकर के प्रशासनिक मशीनरी ने इनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया था। छोटे छोटे बटुकों को जो पाठ उठ करते हैं धार्मिक ग्रंथों का,
और इनके साथ जो साधु सन्यासी थे सबको लाठी चार्ज करके वहीं महामना की मूर्ति के नीचे वहीं काशी में इनके साथ मारपीट की गई, इनके लोगों के साथ मारपीट की गई। वो सवाल प्रेस वालों ने पूछा है। माननीय अखिलेश यादव ने हम लोगों से भी मीटिंग में स्वीकार किया है कि हमारे शासन व्यवस्था के अंतर्गत उनके साथ प्रशासनिक मिशनरी के लोगों ने अभद्रता की। मैंने खुद उनसे मिल करके माफी मांगी और आज खुद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने ये बात कही है कि माननीय अखिलेश यादव मेरे पास हरिद्वार में आए थे जब कुंभ लगा था तो, और हमसे माफी मांगे, हमारे गुरुदेव से माफी मांगे, हमने क्षमा कर दिया, क्योंकि वो तो संत हैं, वो किसी को श्राप देंगे नहीं। लेकिन सवाल ये है कि पाप करने वाले भी आज हद हो गई, ऐसा तो हमने देखा ही नहीं। अगर हम शशिकांत भाई को पकड़ लें और कहें कि भैया शशिकांत जी तू पत्रकार हुआ, पहले बताओ कैसे सिद्ध करवा, कि वो अफजाल अंसारी के पकड़ ले कि तू सांसद हुआ, चलो सिद्ध करो, बताओ कैसे सांसद हुआ। वो प्रश्न खड़ा हो गया। लेखपाल साहब गए, नोटिस चस्पा करके आ गए कि 24 घंटे के अंदर बताइए कौन चला रहा देश को, कैसे चल रही प्रदेश की कानून व्यवस्था। ये 24 घंटे की नोटिस, अरे ये तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं दे सकती किसी को, उसके लिए भी पर्याप्त समय हफ्ता, 2 हफ्ता, 4 हफ्ता का होता है। जनता में बड़ा आक्रोश है, देश की जनता, प्रदेश की जनता दुखी है। चारों शंकराचार्यों के वक्तव्य आ गए, चारों ने घोर निंदा की है और अभी तक ये तानाशाही विचार रखने वाले जो अधिकारी हैं वहां, इनको माफी मांगनी चाहिए थी जाकर के। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, मैं अभिमुक्तेश्वरानंद से इससे पहले भी कई बार मिल चुका हूं। मुजफ्फरनगर में जब दंगा हुआ था तब भी हम उनके पास गए थे। हम राजनीतिक लोग हैं, हमारे वक्तव्य हो सकता है राजनीति की रोटी सेकने वाले हो। आप जैसे धर्म गुरुओं का आह्वान करते हैं कि आप चलिए मुजफ्फरनगर में और नफरत के दंगे की आपको बुझाइए। उन्होंने कहा अफजाल, इस समय हज का पर्व खत्म हुआ है, लोग आ रहे होंगे तो वहां से पवित्र जल जमजम ले आ रहे होंगे, तुम जमजम लाओ, मैं गंगा मैया का पवित्र जल, दोनों को एक परात में मिला देते हैं और ये दोनों पवित्र जल मिल जाए तो उस आग पर छिड़क जो नफरत की आग है वो आग बुझ जाएगी। तो इतना ऊंचा विचार रखने वाले उस संत महात्मा को अपमानित किया जा रहा, अभी सर्टिफिकेट मांगा जा रहा कि आप सिद्ध करिए कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं। तो दोस्तों ये था पूरा मामला अफजाल अंसारी और अधिकारियों की भिड़ंत, शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर बढ़ता विवाद और यूपी की सियासत में लगातार बढ़ता तनाव। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।